हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना चिड़िया। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी आज सुबह सुबह जब से मैं यहाँ पे आया तो हमारी जो फीमेल रैबिट है उसने यहाँ पे बच्चे दिए हुए थे और वो वाली क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। दोस्तों मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो हमारी खरगोशनी ने बच्चे दिए हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, खरगोशनी ने बच्चे दिए हुए हैं और कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे मर चुके हैं। हे भगवान, ये भी मरना है और क्या लग रहा है। नहीं ये ऐसे ही हो गया ना, इन्होंने दूध पिलाना है इनको जल्दी से जल्दी ताकि इनको भूख लगे। इसको रेडी पकड़ना पड़ेगा पहले अच्छे से। अच्छा कहाँ लेंदी पई है ਉਹਦੇ ਚ आपने देखा था घास लाते? हाँ कहाँ ने मुंह च पाया था ये उधर लेंदी पई ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ हाय हाय फला फड़ा फड़। तो ये देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे। मैंने पापा को बुलाया घर पे, मैं अकेला था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ यहाँ पे। यहीं पे हमारे मुर्गे भी यहीं पे थे और हमारे दूसरे रैबिट भी यहीं पे थे और ये अकेली कॉर्नर में बैठी थी। तो वहाँ पे तो मेरी कुछ लग रहा था कुछ तो कुछ है या इसको डरी हुई है। इसने जो गुफा बनाई है मैं इसको ध्यान से देख लेता हूँ। देखो इसने अपने बाल भी उतारे हुए हैं। मेरे सामने अगर उतारती है ना मेरे को पता चल जाना चाहिए बच्चे देने वाली है सच्ची। इसने मेरे सामने एक बार भी नहीं घास पकड़ा दी। देख इसने अपने बाल उतारे हुए हैं, देखो। तो बहुत मुश्किल के साथ इनको उसको भी मैं पिलाना सिखा दूंगी, बस उसको थोड़ा सा पहले मुंह साफ करना पड़ेगा। ये भी फट लगे, ये भी पिया था, ये पी रहा अच्छे से, ये भी पी रहा है, ये अभी तक इसने पिया ही नहीं है। ये देखिए कैसे मस्त बैठे हुए यहाँ पे, दूध इनको पिला दिया और रैबिट है यहाँ पे बैठी हुई है फीमेल, सेम ही हुई है। तो यहाँ पे इसने अपना बनाया था घोंसला, बिल बनाई थी। तो हमने देखा नहीं इसको घास लेते यहाँ पे, ना ही इसके जो इसने अपने बाल उतारे हुए अपने बॉडी से, ये बाल है। तो अगर अगर मैंने इसको देखा तो मुझे पता चलता ये बच्चे देने वाली है। तो कल हम घर पे नहीं थे, पापा थे यहाँ पे। ये सुबह ही तैयारी की थी अपनी, सुबह सुबह पापा बोल रहे सुबह सुबह इसने घास मुंह में डाला हुआ था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये घास मुंह में क्यों डाला उन्होंने। पर मुझे पता था ये घास वगैरह जब मुँह में डाल के कहीं पे लेके जाती है तो मतलब ये बच्चे देने वाली होती है। तो अब बच्चे दे दिए थे इन्होंने। मैं यहाँ पे पहुँचा था तो उसके पहले मैंने इनको सबको बाहर निकाल दिया था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मेरी नज़र भी नहीं पड़ी थी यहाँ पे। मैंने सभी को यहाँ से निकाल दिया था, सब मुर्गियों चूजे यहाँ से बाहर निकले। तो मैं बाहर चल गया, फिर जब मैं वापस फिर से आया तो देखा तो वहाँ पे रोशनी कॉर्नर में बैठी हुई थी। तो मैं देखा ये आराम से क्यों बैठी। जब बाद में मेरी नज़र पड़ी नीचे तो यहाँ पे तो बच्चे थे। अब ये देखिए ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके ये रैबिट यहाँ पे है। अब उसको हम उसके साथ छोड़ नहीं सकते, ये तंग करेगा उसको। और ये हमारी छोटी वाली फीमेल रैबिट है, यहाँ पे बैठी हुई है, आराम से बैठी हुई है। इसकी कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। और चूजे यहाँ पे बैठे हुए हैं पौंड के किनारे में, वो देखिए ये बैठे हुए यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ, मैं पास जाके दिखाता हूँ। ये देखो कहाँ बैठे हुए, आराम से बैठे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल छाया में बैठे हुए हैं। मुर्गी भी यहाँ पे बैठी हुई है, ये चारों के चारों यहाँ पे बैठे हुए हैं।
तो ये था वो क्लिप जो सुबह का था, जो हमने इसकी जो केयर के टाइम किया। दरअसल बात ये थी कि जो सुबह सुबह पापा यहाँ पे आए थे, तो पापा ने इनको खुला छोड़ा हुआ था। उस टाइम इसने बच्चे नहीं दिए थे, सब आपस में खेल रहे थे, खा रहे थे। और जब जैसे ही पापा सुबह घर पे चले गए, मैं आया थोड़ी देर बाद, सो के उठा। तो मैं जैसे ही सुबह आया तो देखा तो पापा ने इसी रूम में चूज़े भी थे, मुर्गी भी थी, और एक बड़ा जो रैबिट था वो भी था। पर जैसे मैं रूम में आया तो मैंने ये वाला दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो सब बाहर चले गए और हमारी जो फीमेल रैबिट वो कॉर्नर में बैठी थी। तो मैंने इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब मैंने देखा कि उसका जो फेस था वो बिल्कुल दीवार के साथ से जुड़ा हुआ था, मैंने सोचा ये बीमार है शायद। जब मैंने नज़दीक जाके देखा तो उसके साथ ही यहाँ पे वो उस कॉर्नर में बैठी थी और इसका एक बच्चा यहाँ पे था। जैसे मेरा ध्यान यहाँ पे गया तो फिर मैंने कॉर्नर में देखा तो वहाँ पे भी बच्चे मिले मुझे। तो फिर उसके बाद बहुत मतलब कि देख के मुझे बहुत बड़ा फील हुआ कि इसने बच्चे दिए हैं और चूज़ों ने शायद उसको नुकसान पहुँचाया हुआ है। क्योंकि ये बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये बच्चे हैं। तो ये देखिए इसके थोड़ी बॉडी पे थोड़ा सा लगा हुआ है, ये देखो। अब ये कैसे लगा अब हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो यहाँ पे थे नहीं उस टाइम। इसकी यहाँ पे भी थोड़ा सा जख्म है, तो यहाँ पे बॉडी पे थोड़ी स्किन है जो फटी हुई है, यहाँ से थोड़ा सा लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ये तीनों ठीक है, एक्टिव है। तो सुबह दूध पिला दिया था इनको, तो अभी शाम को दूध पिलाएंगे इनको। उसको पकड़ेंगे, खरगोश को पकड़ेंगे, फिर उसको पिलाएंगे दूध। अब ये हमारी रोशनी है, इसको एक गाजर डाली थी और ये गाजर थोड़ी खाई है इसने। और ये खरगोशों के पास, बच्चों के पास बैठ नहीं रही। ये खरगोश ज़्यादा डाली थी, ये इसको यहाँ पे आकर बैठती है थोड़ी देर, पर बच्चे इसके पास रखो, फिर ये बच्चों के पास से उठ के चले जाती है आगे पीछे। ये सब्जियां लाई थी इनके लिए, एक कड़म लाए थे, तो मैं अब इसका एक पत्ता कड़म का डालता हूँ यहाँ पे मैं कड़म के पत्ते कुछ रख दिए यहाँ पे, और इसको उठाकर यहाँ से लाता हूँ आज। और ये अभी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, अभी थोड़ी सी बीमार है, कुछ तो है इसको प्रॉब्लम, क्योंकि ये बार बार ढीली सी हो जाती है। तो अभी मैं इसको आराम से धीरे से इसको उठाता हूँ, उसके यहाँ पे छोड़ता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा खाएगी तो एक्टिव रहेगी। खा लो शाबाश, खाओ। इसे काफ़ी भूख लगी हुई है, घास वगैरह इसने खाया है, थोड़ा कम खाया है। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं चटपटी अच्छी सी खाती है, जो इसके लिए हेल्दी भी होती हैं, जैसे कड़म के पत्ते, गाजर। थोड़ी मात्रा में रही है पर खा रही है। ये पूरा एक पत्ता इसने खा लिया। दोस्तों ये है हमारे छोटे रैबिट के बच्चों की शाम की फीड। तो ये हमको खुद फीड करवानी पड़ रही है। अच्छा, इसकी निकल रही है अभी खरगोश की। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दूध पिलाना। माँ बैठे ना, देखो अरे थोड़ा बीमार ही लग रहा था मेरे को। रखो ना, ठीक है। माँ चूचे खाते थे, नहीं लगा है नहीं मुर्गी तो रख दे। चल पकड़ एक सलाह है। शाम की फीडिंग है इसकी। चींटियाँ, कीड़े, कान कौन सब कुछ बंद है। हमने इसको खुला छोड़ा हुआ थोड़ी देर के लिए, ये देखो, और ये दरवाजे के पास खड़ा हो गया अंदर जाने के लिए। अभी रैबिट को, ना ही इसको ना ही दूसरे वाले रैबिट को, दूसरा रैबिट अंदर है अभी, तो इनको हम 1 महीना तो हम इसके पास जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये तंग करेंगे उसको।
तो वो देखिए आराम से बैठी हुई है, बच्चों वाले बॉक्स में बैठी हुई है। बच्चों के पास तो नहीं है थोड़ी दूर है बच्चों से, पर उसी बॉक्स में है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। और ये अंदर जाने की फिराक में है। मैं जैसे ही अंदर आया हूँ ना, और ये देखिए ये हमारी अच्छे से केयर करेगी। ये देखिए फीडिंग करवा दी है इसको, दोपहर को फीडिंग करवाई है, एक सुबह करवाई थी। और बात तो ये कि ये खुद करे ना फिर टेंशन कोई नहीं हमको, पर ये बहुत वीक हो गई है। दोस्तों पहले मुझे नॉलेज नहीं थी कि जो रैबिट के जो कलर होते हैं वो वाइट होगा, ब्लैक होगा, पर अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो रैबिट है ना, ये जो रैबिट है इसका जो कलर होगा ना वो ब्लैक एंड वाइट होगा। ये देखिए इसकी जो स्किन है ना, यहाँ पे ये ब्लैक स्किन है, तो यहाँ से ब्लैक वाले बाल आएंगे, और ये वाइट स्किन है मतलब रेडिश है, और यहाँ से जो इसके वाइट वाले बाल आएंगे, और ये जो पूरा वाइट होगा, और ये वाला भी पूरा प्योर वाइट होगा, और ये जो वाला ये सेंटर वाला ब्लैक एंड वाइट होगा।